और अखिलेश यादव पूरे चुनाव में एक भी मुसलमान को मंच पर नहीं आने दिए। तेजस्वी यादव एक भी मुसलमान को मंच पर नहीं आने दिए। दाढ़ी और टोपी से उतनी ही दूरी बनाई जितनी भाजपा दूरी बनाती है, कोई फर्क नहीं इनमें। और आज इन्होंने करके दिखाया। अखिलेश की पार्टी है, अखिलेश एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम है समाजवादी। कि मुसलमान ने तय कर लिया, कयामत तो आ सकती है, भाजपा को हम वोट नहीं दे सकते हैं। हम अपने बच्चे लुटवा देंगे, हम अपना घर लुटवा देंगे, हम बुलडोजर चलवा देंगे, हम अतीक को तबाह करवा देंगे, मुख्तार को तबाह करा देंगे, शहाबुद्दीन को तबाह करा देंगे, मगर भाजपा को वोट नहीं देंगे। चाहे मस्जिद तोड़वा देंगे, मदरसे तोड़वा देंगे, मर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, भाजपा को वोट नहीं। अब तुम जब एक कसम खा ही लिए हो तो तुम देखो अब खेल तमाशा। अब बुलडोजर देखते रहो, कलेजा पीटते रहो, मस्जिदें टूटती रहेंगी, मजार टूटते रहेंगे, मदरसे टूटते रहेंगे। तुम्हें बर्बाद कर दिया जाएगा अगर तुमने इस जिद को नहीं छोड़ा मुसलमानों कि मैं भाजपा को हराऊंगा चाहे जो कुछ हो। तो तुम्हें बर्बाद कर दिया जाएगा, सत्यानाश कर दिया जाएगा और इतिहास में तुम्हारे लिए कोई आंसू बहाने वाला नहीं मिलेगा। बुलडोजर चला दिए गए। बवाना में मस्जिदों पर किसी ने नाम लिया क्या लोकसभा में? नहीं लिया ना। मंगोलपुरी की मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया, किसी ने नाम लिया क्या लोकसभा में? नहीं लिया ना। नूह में मुसलमानों के साथ बदतमीजी हो रही है, कोई मुद्दा उठाया क्या किसी ने? नहीं उठाया ना। भाजपा हारे या जहन्नम में जाए हमें नहीं मतलब है भैया। हम नहीं जानते कौन भाजपा है, हम सपा को भी नहीं जानते। जिस दिन मुसलमान ये बयान देने लगेगा 10 साल में भारत की राजनीति बदल जाएगी, 10 साल में। और इस्लाम का भी भला होगा, मुसलमानों की इज्जत भी बढ़ जाएगी, नफरत में कमी आ जाएगी। नफरत को तो हम आमंत्रित कर रहे हैं, आप बैल मुझे मार। इस रोए जमीन का खुदा बनकर घूम रहा हो अमित शाह और नरेंद्र मोदी, उसको हम कह रहे तू मुझे मार, मैं तुझे वोट नहीं दूंगा। योगी को कह रहे तू मुझे मार, बुलडोजर चला, मुझे लूट, मेरी शहर मेरी आबादी को बर्बाद कर दे, मैं तुझे वोट नहीं दूंगा। तो योगी जी भी कह रहे हैं, अमित शाह जी भी, बेटा घबराओ मत। मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में कहा था, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं अगली दफा भी मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। मुसलमान सुना ही नहीं, नहीं सुनता मुसलमान। मुसलमानों ने कान में तेल डाल लिया है और बस एक ही बात उसे रटा दिया गया है, बस भाजपा हराओ। भाजपा नींद में भी ये भाजपा हराओ कर रहा। और 2024 के चुनाव में कह रहा था अब की तो मोदी चले जाएंगे, नहीं गए। उसके बाद बोला अब की सरकार गिर जाएगी। सरकार गिरे या रहे तुझे क्या मतलब है भाई, तू अपना काम करना। सरकार गिर जाएगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और बाबरी मस्जिद पे तो ताला जो है खुलवाया था राजीव गांधी ने, अब क्या कहते हैं मथुरा में ताला खुलवा देंगे राहुल गांधी। समझ में नहीं आ रहा इस बेवकूफ कौम को। मुस्लिम नेता को हुजूर प्रणाम सर, एक मेरे घर में ना बुलडोजर था। हाँ ठीक है, बाद में बात करेंगे। एमपी की यह हालत है। ऐसे ऐसे एमपी जीत के आए हैं जो अखिलेश के सामने ऐसे खड़े होते हैं। पैर अबे पैर तो सीधा कर ले भाई। ये माता प्रसाद पांडे को बनाकर इनडायरेक्टली अखिलेश यादव ने एक मैसेज मुसलमानों को दिया है, मुसलमानों सुधर जाओ वरना तुम्हारा तो वो हश्र हम कर देंगे कि भाजपा तो अभी सोच रही है हम वहां लाके खड़ा कर देंगे जहां कटोरा भी तुम पकड़ के खड़े नहीं हो सकते हो। कांग्रेस ने तो कटोरा दिया था हमको, कांग्रेस ने तो कटोरा दिया था, कम से कम भीख तो मांग सकते थे जो मांग रहे हैं आज तक। ये कटोरा भी हमसे छिड़वा देंगे। और मुसलमान भाजपा हराने में इतनी ताकत लगाए हुए है कि वो सब कुछ भूल जा रहा, बस भाजपा हराना है, चाहे भाजपा से बड़ा दुश्मन को क्यों ना मौका मिल जाए। मुजफ्फरनगर दंगा 2013 में हुआ था, यही अखिलेश यादव सीएम थे ना। 80,000 मैं गया था, 80,000 लोग, मैं उस गांव का नाम भूल रहा हूं, जहां खेतों में उनके तंबू लगे थे प्लास्टिक के, ठीक है। मैंने आंखों से देखा महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं जो शौच जाती थी, उतनी बड़े टेंट में इसने शौच का इंतजाम नहीं किया। बात समझिए, अगर मोदी जी बोलते हैं इज्जत घर सबको शौचालय देंगे तो ये विरोध करते हैं। इतना ज्यादा मुसलमानों के साथ जुल्म। 80,000 लोग, मैं गांव का नाम याद आ जाएगा, मैं गया था, मैं 3 ट्रक सामान लेकर गया था, मुझे पूरा याद है वो सीन। मैंने वो सारे झोपड़ी देखे, प्लास्टिक के, काले रंग के प्लास्टिक के झोपड़ी। 80,000 लोग बेघर हुए थे, मुसलमान, मुसलमान बता रहा हूं, लोग नहीं। और मारे भी गए, लूटे भी गए, पीटे भी गए। आप सफेई महोत्सव कर रहे थे, आप अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय को नचवा रहे थे और अरबों रुपया सफेई महोत्सव पर लुटा रहे थे और मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम को लड़वा रहे थे आप। और आपने उसी मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद भाजपा को पश्चिम उत्तर प्रदेश में पैर पसारने का मौका दिया। और आजम खान जो नहीं चाहते थे दंगा हो, जिन्होंने अपने पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था, आज आजम खान कहाँ है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आजम खान को
इस तमाम आरोपों से बचाने के लिए अखिलेश यादव ने अपनी हुकूमत में भी और हुकूमत के बाद भी कोई कोशिश नहीं की। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, मुसलमानों पर तो मैं क्या बताऊं, जब मुसलमानों का नाम आता मेरे पैर से सर तक खून दौड़ने लगता है। ये मुसलमान इतना कम ज़र्फ और बेवकूफ़, नहायत जलील कौम ये दुनिया की है, जिसका वो एक शेर है, कुव्वते फ़िक्र व अमल पहले फ़िना होती है तब किसी कौम की शौकत पे जवाल आता। आज जो जवाल आया वो इसीलिए आया, इस सोचने तक की फुर्सत इसके पास नहीं है। इसको बस एक ही पाठ पढ़ा दिया गया, भैंस का गोश्त खाना है तो भाजपा को हरा दो, भैंस का गोश्त। ये बिहार में मैं कह रहा हूँ, मैं गया था, मैं प्रचार में था सीमांचल में, ये नारे लग रहे थे मुसलमानों के बीच, भाजपा जाएगी तो तुम बड़े का मटन नहीं खाओगे, तौबा इस्तग़फ़ार ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अबे कमबख्त, आप लोगों ने सर्कस देखा होगा, सर्कस पहले बड़े बड़े सर्कस के तंबू लगते थे, सम्राट सर्कस, फलां सर्कस। सर्कस में शेर का करतब, चीते का करतब, कुत्ता का करतब, घोड़े का, गधे का, सब का करतब दिखाया जाता था। किसी सर्कस में भैंस का करतब आपने देखा है क्या? अगर किसी ने देखा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। भैंस इतनी बेकार जानवर है कि उसका सर्कस वाला भी इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ दूध खींच लीजिए और फेंक दीजिए, आप खिलाइए पिलाइए, दूध ले लीजिए। कहावत है, भैंस के आगे बीम बजाए भैंस कहाँ पकड़ाए, काला अक्षर भैंस बराबर, गया भैंस पानी में। यानी 100 कहावत मैं बता रहा हूँ भैंस के ऊपर है, और वही भैंस खाने के लिए मुसलमान वोट डालता है, तो इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? जैसे सर्कस वालों ने भैंस का कहा नो एंट्री, वैसे पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा मुसलमान का नो एंट्री। जैसे सर्कस वाले ने कहा कि भैंस भूल से भी सर्कस में मत रखना, सर्कस का भट्टा बैठ जाएगा, वैसे पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा भूल से मुल्ला को मत रखना, मंच पे मत लाना वरना पार्टी डूब जाएगी। और अखिलेश यादव पूरे चुनाव में एक भी मुसलमान को मंच पर नहीं आने दिए, तेजस्वी यादव एक भी मुसलमान को मंच पर नहीं आने दिए। दाढ़ी और टोपी से उतनी ही दूरी बनाई जितनी भाजपा दूरी बनाती है, कोई फर्क नहीं इनमें, और आज इन्होंने करके दिखाया। मगर हम क्या करें, सर पीट लें। हमारी भी पार्टी जो है ओवैसी साहब और फला साहब, ये भी उसी लाइन पर हैं, ये भी मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल ही करते हैं। ये संगठन न बनाते हैं, न ज़मीन पर जाते हैं, न लोगों को गुनाह भाग समझाते हैं, न सही गठबंधन करते हैं, न सही पॉलिसी अपनाते हैं। मैं करूं तो क्या करूं? लोग पूछते हैं आप किसी पार्टी में, आप किस पार्टी में जाऊं, नाम तो बताओ। मुझे तो एक भी पार्टी नहीं समझ में आ रही जो ईमानदारी से इंसाफ के साथ काम करे। तो कुल मिलाकर हालात जो हैं, आपने सवाल किया, ये सब कुछ का भुगतना तो हमें पड़ेगा मुसलमानों को, और आने वाला दिन बहुत ख़राब होने वाला है, ये भी मैं जानता हूँ। पुनर्विचार करेंगे? कोई पुनर्विचार नहीं करेंगे, क्यों करेंगे? मुसलमान तो भाजपा हराने के लिए वोट देगा ही, तो पुनर्विचार क्या करना? अखिलेश की पार्टी है, अखिलेश एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम है समाजवादी। ये लिमिटेड कंपनियां होती हैं, कंपनी है, उसका अपना प्रोडक्ट है, तुमको लेना है लेना, नहीं लेना तो मत जाओ। जैसे हलाल हराम वाला मार्केट में माहौल है ना, मुसलमान बोलता है ना हलाल खाएंगे, वैसे उसको पता है कि मुसलमान ने तय कर लिया क़यामत तो आ सकती है, भाजपा को हम वोट नहीं दे सकते हैं। हम अपने बच्चे लुटवा देंगे, हम अपना घर लुटवा देंगे, हम बुलडोजर चलवा देंगे, हम अतीक को तबाह करवा देंगे, मुख्तार को तबाह करा देंगे, शहाबुद्दीन को तबाह करा देंगे, मगर भाजपा को वोट नहीं देंगे। चाहे मस्जिद तुड़वा देंगे, मदरसे तुड़वा देंगे, मर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, भाजपा को वोट नहीं। अब तुम जब कसम खा ही लिए हो तो तुम देखो अब खेल तमाशा, अब बुलडोजर देखते रहो, कलेजा पीटते रहो, मस्जिदें टूटती रहेंगी, मजार टूटते रहेंगे, मदरसे टूटते रहेंगे, तुम्हें बर्बाद कर दिया जाएगा अगर तुमने इस जिद को नहीं छोड़ा मुसलमानों कि मैं भाजपा को हराऊंगा चाहे जो कुछ हो। तो तुम्हें बर्बाद कर दिया जाएगा, सत्यानाश कर दिया जाएगा, और इतिहास में तुम्हारे लिए कोई आंसू बहाने वाला नहीं मिलेगा। अभी जितने भी नेता बयान दे रहे हैं लोकसभा में, मुसलमान का नाम लिया क्या किसी ने? मुसलमानों के ऊपर एट्रोसिटी हो रहा नाम लिया क्या? देश की राजधानी दिल्ली में बुलडोजर चला दिए गए, बवाना में मस्जिदों पर किसी ने नाम लिया क्या लोकसभा में? नहीं लिया ना। मंगोलपुरी की मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया, किसी ने नाम लिया क्या लोकसभा में? नहीं लिया ना। नूह में मुसलमानों के साथ बदतमीजी हो रही है, कोई मुद्दा उठाया क्या किसी ने? नहीं उठाया ना। तो हम यही तो पूछ रहे मुसलमानों से, भाजपा दुश्मनी तुम्हें बहुत अंधेरे में पहुंचा रही है, इसलिए तुमको लौटना पड़ेगा और तुम्हें यह कहना पड़ेगा कि भाई कोई जीते कोई हारे, मैं अच्छे लोगों को वोट दूंगा, मैं उस व्यक्ति को वोट दूंगा, चाहे वो आम से टिकट लाए या इमली से। मैं पार्टी को वोट नहीं दूंगा, मैं व्यक्ति को वोट दूंगा, ईमानदार, इंसाफ पसंद और सभी को साथ में लेकर चलने की सलाहियत जिसकी हो, जिसका बैकग्राउंड सही हो, जो हत्यारा ना हो, लुटेरा ना हो, जिसके ऊपर 10-20 मुकदमे नहीं हो। लेकिन इस मुसलमान ने
मुझे 2004 की वो कहानी याद है। इस मुसलमान ने भाजपा हराने में सूरजभान सिंह को वोट दिया। इस मुसलमान ने भाजपा हराने के नाम पर उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड लोगों को वोट दिया है। भाजपा हराने के नाम पर हत्यारे, बलात्कारी और लुटेरे जिनके ऊपर 30-30, 2-2 दर्जन, 3-3 दर्जन मुकदमे हैं, मुसलमान ने इसलिए वोट दिया कि उसको कांग्रेस ने टिकट दिया, उसको सपा ने टिकट दिया, उसको बसपा ने टिकट दिया, उसको आरजेडी ने टिकट दिया, मुसलमानों ने वोट दिया। तो जब तक ये पैटर्न तुम्हारा रहेगा, तुम्हारा अंजाम यही होगा और तुम कुत्ते की तरह चीखते रहोगे, कोई तुम्हारी आवाज़ पर ध्यान नहीं देने वाला मिलेगा। इसलिए होश के नाखून लो, जागो, बेदार हो जाओ। भाजपा हारे या जहन्नम में जाए हमें नहीं मतलब है भैया। हम नहीं जानते कौन भाजपा है, हम सपा को भी नहीं जानते। जिस दिन मुसलमान ये बयान देने लगेगा 10 साल में भारत की राजनीति बदल जाएगी, 10 साल में, और इस्लाम का भी भला होगा, मुसलमानों की इज्जत भी बढ़ जाएगी, नफरत में कमी आ जाएगी। नफरत को तो हम आमंत्रित कर रहे हैं, आ बैल मुझे मार। जिसके दे मुट्ठी में पूरी दुनिया की ताकत आ गई है, इस रोए जमीन का खुदा बनकर घूम रहा हो अमित शाह और नरेंद्र मोदी, उसको हम कह रहे तू मुझे मार, मैं तुझे वोट नहीं दूंगा। योगी को कह रहे तू मुझे मार, बुलडोजर चला, मुझे लूट, मेरी शहर, मेरी आबादी को बर्बाद कर दे, मैं तुझे वोट नहीं दूंगा। तो योगी जी भी कह रहे हैं, अमित शाह जी भी, बेटा घबराओ मत, हम तो लूटेंगे और तुम जिसको वोट दे रहे हो वो भी चुप रहेगा, उसकी भी हिम्मत नहीं है कि वो बोले, क्योंकि उसका भी रिमोट मेरे ही हाथ में है। मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में कहा था, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ अगली दफ़ा भी मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। मुसलमान सुने ही नहीं सुनता मुसलमान। मुसलमानों ने कान में तेल डाल लिया है और बस एक ही बात उसे रटा दिया गया है, बस भाजपा हराओ, नींद में भी ये भाजपा हराओ कर रहा। और 2024 के चुनाव में कह रहा था अब की तो मोदी चले जाएंगे, नहीं गए। उसके बाद बोला अब की सरकार गिर जाएगी। सरकार गिरे या रहे तुझे क्या मतलब है भाई, तू अपना काम करना। सरकार गिर जाएगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और बाबरी मस्जिद पे तो ताला जो है खुलवाया था राजीव गांधी ने, अब क्या कहते हैं मथुरा में ताला खुलवा देंगे राहुल गांधी। समझ में नहीं आ रहा इस बेवकूफ़ कौम को। ये दुआ भी करता है, अपने लिए कर ले दुआ, मुल्क के लिए कर ले, इंसानियत के लिए। राहुल गांधी के लिए दुआ करेगा, तेजस्वी के लिए दुआ करेगा, ये क्या कहते हैं अखिलेश के लिए दुआ करेगा। अबे अखिलेश को तेरे दुआ की जरूरत नहीं है, वो तो काजू किशमिश बादाम खा के टू टंच मस्त है, आज भी एक फेंट मारेगा टेबल टूट जाएगा। आप क्या समझते हैं अखिलेश को, तेजस्वी को ताकत देखिए। हम मुस्लिम नेता को हुजूर प्रणाम सर, एक मेरे घर में ना बुलडोजर था। हाँ ठीक है, बाद में बात करेंगे। एमपी की यह हालत है, ऐसे ऐसे एमपी जीत के आए हैं जो अखिलेश के सामने ऐसे खड़े होते हैं। पैर, अबे पैर तो सीधा कर ले भाई, तू एमपी है, एमपी बना काहे के लिए तू, जब तेरे अंदर इतनी हिम्मत और इतना हौसला नहीं है। और हौसले वाले को पकड़ पकड़ के बंद किया जाए। एक विधायक धरना प्रदर्शन पर बैठा क्या मुख्तार अंसारी की मौत पर? कोई विधायक धरने पर बैठा समाजवादी का? अब मुस्लिम विधायक बैठा क्या? नहीं बैठा ना। फिर ये नामर्द लोगों की टीम जमा की जा रही है और पूरे कौम को नामर्द बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं आपके चैनल के जरिए कहना चाहता हूँ, मुसलमानों होश में आ जाओ और अपना पैटर्न चेंज कर दो, अपनी शैली बदल दो, अपना भाषा, अपना अंदाज बदल दो, इंशाअल्लाह सब कुछ बदलाव आएगा। और अगर पकड़े हो तो पकड़े रहो, अंजाम अल्लाह के हाथ में। चंद्रशेखर यादव हम तो नाराज हैं, साथ जाएंगे, हम नाराज हैं। मुसलमान नाराज नहीं तो मैं मुसलमान का ठेकेदार तो हूँ नहीं, लेकिन मैं अपील तो कर सकता हूँ ना, मैं उसका फर्द तो हूँ मुस्लिम कौम का, मैं भी एक फर्द हूँ। तो मैं फर्द की हैसियत से खबरदार जो कोई कमेंट में लिखे कि तुम नेता हो, क्या नेता बने तुम्हारा बाप, मुझे नेता नहीं बनना, मुझे तो कौम को जगाना है। मैं बहैसियत मुसलमान एक फ़र्द के नाते ये अपील करता हूँ कि सियासत में हिस्सेदारी की डिमांड के साथ आओ, साथ दो, और सियासत में जो तुम्हें अहमियत दे, तुम्हारे वोट की अहमियत समझे, उसको आगे बढ़ाओ। अगर चंद्रशेखर रावण मुसलमानों के वोट पर थैंक्स कहते हैं, उसकी अहमियत समझते हैं, उसके मुद्दे को उठाते हैं, नो डाउट आने वाले दिनों में फ्यूचर में चंद्रशेखर रावण की तरफ मुसलमानों को जाना चाहिए।